वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। इन दिस चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द you can say discovery and historical you can say background of the cell, कि किस तरह से सेल डिस्कवर हुआ, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आज हम उनको लेबल कर पाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, और पहला सेल किसने देखा था वो हम अपने प्रीवियस सेशन में पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो सेशन है दैट इज पार्ट 2 which is you can say based on the shape, size and number of the cells। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द सेल्स। देखिए बच्चों, जो सेल की जब हम शेप की या साइज की बात करते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो हर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का शेप, साइज और जो नंबर है वो वेरी करता है। तो सेल्स वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ही बात करें सपोज, ठीक है ना, इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हम शेप के बेस पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म हैव इरेगुलर शेप, जैसे अमीबा है उसकी इरेगुलर शेप है, अदरवाइज बाकी सब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फिक्स शेप होती है। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि शेप ऑफ द सेल्स डिपेंड्स, कि यहाँ पर वेरी करती है, वो डिपेंड करती है, तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला कि पोजीशन क्या है सेल की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन विच दे परफॉर्म, और वो क्या स्पेसिफिक फंक्शन करता है सेल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड वन देयर इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल्स। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यू कैन से डिसाइड करती हैं शेप को। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो डिफरेंट शेप्स हैं वो कौन कौन सी शेप्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल की हो सकती हैं। शेप्स वेरी फ्रॉम, जैसे डिस्क लाइक हो सकते हैं, जैसे आरबीसीज है, दे आर डिस्कोइडल इन शेप, पॉलीगोनल हो सकती है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एपिथेलियल सेल्स हैं जो कॉलमनर शेप्स है, क्यूबॉइडल शेप्स है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं हमारी बॉडी के अंदर जो थ्रेड लाइक हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो नर्व सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। इस तरह स्पिंडल शेप सेल्स हो सकते हैं जैसे हमारे पास मसल्स है। दैट मीन्स जो वेरिएबिलिटी है सेल्स की शेप की और साइज की वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर सेल के साइज की ही बात करें कि सेल की शेप और साइज कैसे वेरी कर रहे हैं, मीन्स अगर साइज की ही बात की जाए, ह्यूमन सेल्स रेंजेज इन डायमीटर फ्रॉम 8 to 25 माइक्रोमीटर की ह्यूमन सेल्स जो हैं वो 8 से 25 माइक्रोमीटर के बीच के हैं। एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है सारे के सारे, तो माइक्रोस्कोप के अंडर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का बैक्टीरिया है लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। एंड इट इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट सेल, इस धरती पे सबसे छोटा सेल यही है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। उसके बाद आइए हमारा बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर की। जो एक बैक्टीरिया है उसकी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल है उसका साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर के बीच वेरी कर सकता है। ऑस्ट्रिच एग हम कहते हैं इस धरती में सबसे बड़ा जो एग है, लार्जेस्ट सेल जो है वो है 150 mm का, और इसका लगभग हम कह सकते हैं कि इंचज में 6 इंचज का एग हो सकता है लेंथ में। अगर उसका वेट देखा जाए 1.35 kg का एक एग हो सकता है। और एग क्या होता है बच्चों, एक सेल होता है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है इट इज द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और ह्यूमन आरबीसीज का 7.0 माइक्रोमीटर। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है और इसका जो साइज है वेरी करता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक, ठीक है ना। 1 मीटर में आपको पता होना चाहिए कितने फीट होते हैं। इट इज राउंड अबाउट 38.225 यू कैन से फीट के लगभग होता है। तो 1 मीटर तक का यहाँ पर हमारे पास जो नर्व फाइबर है या जो नर्व सेल है उसकी लेंथ हो सकती है, ठीक है ना। फिर अगर हम वायरसेस की बात करें तो ये नैनोमीटर में वेरी करता है, 0.02 to 0.2 नैनोमीटर का साइज एक बैक्टीरिया का हो सकता है। और जैसे कि कुछ शेप्स आपके सामने बोर्ड पर बनी हुई है कि जो स्मूथ मसल्स है दे आर स्पिंडल शेप्ड, जो ब्लड सेल्स हैं ये डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं,
दे आर डिस्कोइडल शेप। ये बोन सेल है, इरेगुलर शेप का है, ब्रांचेज आप देख रहे हैं। और ये एक नर्व सेल का डायग्राम आप देख रहे हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है ना। उसके बाद एक फैट सेल आप देख रहे हैं, बीच में से एम्प्टी होता है, समवट यू कैन से ओवल शेप है, फिर एक स्पर्म है और फिर एक ओवम है। तो दीज आर द यू कैन से डिफरेंट शेप्स एंड द साइजेस ऑफ द यू कैन से डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हम जो साइज की बात कर रहे हैं, साइज को हम बायोलॉजी में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 नैनोमीटर के बराबर होता है, और इट इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। उसी के बाद 1 नैनोमीटर की बात करें, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर, और यू कैन से 10⁻⁶ मिलीमीटर के बराबर यहां पर ये होता है। और अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर और 10⁻⁻7 मिलीमीटर के बराबर होता है, और जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इस लेक्चर में बच्चों हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि जो शेप साइज हैं और जो नंबर है सेल्स का वो किस तरह से वेरी करता है। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा विच इज पार्ट 3, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनमें किस तरह के मेजर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।